लेनिनग्राद में रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के साथ ही यूक्रेन ने रूस के भीतर 450 किलोमीटर अंदर घुसकर एक और हमला किया। तहस नहस ऑयल वैगन, अस्त व्यस्त ट्रेन की पटरियां और औंधे मुंह गिरा इंजन बड़े रेल हादसे की गवाही दे रहे हैं। ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास का इलाका है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये उसकी तरफ से किए गए हमले का नतीजा है। यूक्रेन ने ये नहीं बताया कि उसने ये हमला कैसे कराया, लेकिन आशंका यही है कि उसने अंदरूनी मदद से धमाका कर इंजन को उड़ा दिया और ये ट्रेन तबाह हो गई। इस वजह से करीब 10 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद रूस के रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों के लिए अपने सैनिकों की पीठ थपथपाई। इससे पहले यूक्रेनी ड्रोनों ने लेनिनग्राद में रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। किरीशी रिफाइनरी यूक्रेन से 800 किलोमीटर दूर है और रूस की टॉप 10 रिफाइनरीज में से एक है, जहां हर साल 21 मिलियन कच्चे तेल को ईंधन और जेट ईंधन के तौर पर तैयार किया जाता है। रूसी अफसरों के मुताबिक कुल मिलाकर अब तक यूक्रेन ने 45 दिनों में 12 रूसी तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है और उन पर 17 हमले कर चुका है। इन सारी रिफाइनरीज को मिला लें तो उनमें रूस का कुल 42% कच्चा तेल साफ किया जाता है। रूस के नक्शे पर दिख रहे ये तेल के वो ठिकाने हैं जिन पर यूक्रेन हमले कर चुका है। यूक्रेन अपने ड्रोन से रूस की तेल रिफाइनरी, हथियारों के कारखानों और रेल नेटवर्क को निशाना बना चुका है। इन सभी की मदद से रूस यूक्रेन में अपने युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। रूस को अब तक 11 लाख बैरल प्रतिदिन के तेल का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद वो यूक्रेन ही नहीं, अब उसके करीबी नाटो देशों में अपने ड्रोन के जरिए हड़कंप मचा रहा है। फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान पोलैंड की वायु सीमा की निगरानी कर रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने नाटो देशों को नसीहत दी है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। फिलहाल यूरोप के देशों की मदद से यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमलों से रूस को परेशान कर रखा है। इन हमलों से बचने के लिए रूसी पैसिफिक फ्लीट ने ड्रोन को मार गिराने वाला युद्धाभ्यास किया। रूसी पैसिफिक फ्लीट और KA-29 हेलीकॉप्टरों ने समंदर में दुश्मन के ड्रोन और समंदर के भीतर से वार करने वाले खतरों को मिटाने की मॉक ड्रिल की। हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर की गई इस कार्रवाई में रूसी सैनिकों ने रिमोट कंट्रोल वाले ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। यही नहीं, रूस ने जापाद 2025 अभ्यास के दौरान जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फ्रिगेट एडमिरल गोलोवको ने ब्रेंट सागर में एक नकली नौसैनिक लक्ष्य को सीधे हिट करके नष्ट कर दिया। उत्तरी बेड़े ने तटीय रक्षा और सटीक हथियारों के उपयोग का भी अभ्यास किया। रूस की ये तैयारी दिखा रही है कि वो यूक्रेन के ड्रोन हमलों का कोई बड़ा जवाब देने वाला है। रूसी रिफाइनरी में यूक्रेनी हमले और नाटो देशों तक मंडराते रूसी ड्रोन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाने की चेतावनी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।